आज हम जानने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में, जो कि ब्लड से रिलेटेड हमारा कैंसर हो जाता है। हमें इस कैंसर को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्लड में कितनी प्रकार की सेल पाई जाती हैं और वो बनते कहाँ पे हैं हमारे बॉडी में। ब्लड सेल अगर आप देखेंगे तो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल पाए जाते हैं। स्टेम सेल दो और सेल बनाते हैं, डॉटर सेल। पहला है माइलॉइड सेल और दूसरा है लिम्फॉइड सेल। जो माइलॉइड सेल हैं वो बनाते हैं आरबीसी या रेड ब्लड सेल, दूसरा है वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। माइलॉइड सेल के द्वारा 3 प्रकार की सेल बनाई जाती हैं और हमारा जो दूसरा सेल था जो था हमारा लिम्फॉइड सेल, उसके द्वारा केवल वाइट ब्लड सेल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट है, या तो आरबीसी है या फिर वाइट ब्लड सेल है या फिर प्लेटलेट है, वो सभी बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। थोड़ा सा काम भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये सारे जो सेल्स हैं उनका काम क्या होता है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना जब भी हमें चोट लग जाए, बाहरी रक्तस्राव को रोकना। और तीसरा है वाइट ब्लड सेल, जो कि हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी जम्प से। तो इस प्रकार से हमारी ब्लड सेल का जो निर्माण है वो बोन मैरो के अंदर होता है स्टेम सेल के द्वारा। अब कई बार क्या होता है कि जो बोन मैरो की कोशिकाएं हैं उसमें कुछ अनुवांशिक चेंजेस हो जाते हैं, उनके डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो में नॉर्मल ब्लड सेल बनने की जगह अब एबनॉर्मल सेल बनने लगते हैं और ये एबनॉर्मल सेल जो हैं वो कैंसर सेल होते हैं। अब ये जो कैंसर सेल बन रहे हैं उनकी वजह से दूसरे जो हमारे नॉर्मल सेल हैं वो बनने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे नॉर्मल सेल की जो संख्या है वो भी घटती जाती है और जो कैंसर सेल हैं, एबनॉर्मल सेल हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है और इसी को कहा जाता है हमारा ल्यूकेमिया। देखते हैं ल्यूकेमिया के टाइप कितने हो जाते हैं। ल्यूकेमिया को अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो ग्रो कर रहे हैं, फास्ट या स्लो, उस आधार पे यहाँ पे अक्यूट ल्यूकेमिया हो जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही डेवलप होते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो ल्यूकेमिया है ग्रो के हिसाब से वो होगा क्रोनिक ल्यूकेमिया, जो कि बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये जो ल्यूकेमिया है उसको ट्रीट भी किया जा सकता है क्योंकि इनका जो रेट है बढ़ने का वो कम होता है। चलिए अब देखते हैं मेन टाइप इस हिसाब से कितने हो जाते हैं अक्यूट और क्रोनिक के हिसाब से। सबसे पहला है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसे ALL कहा जाता है। ALL या फिर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में अक्यूट भी हो जाता है और क्रोनिक भी हो जाता है। तो सबसे पहला अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को अगर देखते हैं तो ये मोस्ट कॉमन है हमारे बच्चों में, बट ये एडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया। अब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को अगर देखते हैं तो ये ल्यूकेमिया जो है वो बहुत ही कॉमन है एडल्ट में और ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है मिडिल एज के बाद। अब हमारा सेकेंड टाइप का कैंसर होता है माइलॉइड ल्यूकेमिया। माइलॉइड ल्यूकेमिया भी 2 टाइप हो जाते हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट जो कि बहुत ही कॉमन है ओल्डर एडल्ट में जिनका एज ज़्यादा हो गया है, बट ये कभी कभी बच्चों में भी दिखाई पड़ सकता है। उसी प्रकार से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है वो मेनली यहाँ पे अगर देखेंगे तो एडल्ट लोगों में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे ल्यूकेमिया हो जाते हैं अक्यूट और क्रोनिक। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ल्यूकेमिया होने का कारण क्या है, हमने अभी ही देखा था कि जब बोन मैरो की जो सेल्स हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो एबनॉर्मल सेल बनने चालू हो जाते हैं, जिसे ही ल्यूकेमिया के रूप में देखा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कैंसर क्या है और कैंसर से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है ल्यूकेमिया का। अगर ल्यूकेमिया का देखते हैं तो जिन लोगों का एज 60 से ज़्यादा है उनको मोस्टली ल्यूकेमिया देखा जा सकता है। यहाँ पे अब लक्षण देख लेते हैं ल्यूकेमिया का। लक्षण में अगर देखेंगे तो थकावट, साथ ही बुखार का आना, नाइट में पसीने का आना और ब्लीडिंग होना। अचानक से आपको कहीं चोट लग जाए तो तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगी क्योंकि प्लेटलेट यहाँ पे कम बनने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने लगेगी अचानक से। वेट लॉस होगा, वजन कम होते जाएगा धीरे धीरे, आपकी खाने की इच्छा भी घटती जाएगी। साथ ही आपके बॉडी में पैचेस दिखाई पड़ेंगे और छोटे छोटे दाने भी दिखाई पड़ सकते हैं रेड कलर के आपके स्किन में। तो ये हमारे ल्यूकेमिया के लक्षण हो जाते हैं, बट कई कई जगहों पर थोड़े जो लक्षण है या सिम्टम है वो अलग
हो सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ल्यूकेमिया को कैसे डायग्नोज किया जाता है, ल्यूकेमिया का पता कैसे लगाया जाता है। इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जाम टेस्ट, साथ ही बॉडी का टेस्ट होता है जिसमें हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट को देखा जाता है, बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है, साथ ही मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है। टेस्ट के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख पाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट आपको देखेंगे तो कीमोथेरेपी होगा जिसमें हाई डोजेस की मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी है जिसमें कैंसर सेल को रेडिएशन की हेल्प से मारा जाता है। साथ ही यहाँ पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे कि कैंसर सेल कम बने। साथ ही यहाँ पे टारगेटेड थेरेपी दी जाती है जिससे कि जो कैंसर सेल हैं उन्हीं को केवल मारा जाएगा और जो हमारे नॉर्मल सेल हैं उनकी यहाँ पे रक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ल्यूकेमिया का जो टाइप, कारण क्यों होता है, ये सब हमने जान लिया। दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी में कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शन है हमारे बोन मैरो में, लंग्स में, साथ ही किडनी में या फिर हमारे लीवर में। आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।